हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले इंग्लिश ग्रामर। इससे पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें साउंड क्वालिटी और पिक्चर क्वालिटी भी सही नहीं आ रहा था, जिसके कारण उसको रोक दिया था। आज हम फिर से चालू कर रहे हैं और आशा करते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी अच्छा होगा। हम इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या कवर करेंगे, पूरा इंग्लिश ग्रामर कवर करेंगे। इंग्लिश है, इसको पढ़ने के लिए 3 तरह से पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट जो है ग्रामर, सेकेंड वोकैब प्लस स्पीकिंग पर्पस। इतना इंग्लिश का पार्ट है जो कि हमको तीनों मजबूत होगा तो इंग्लिश हम सोचेंगे इंग्लिश आ गया और इंग्लिश में अच्छा पकड़ होगा। तो हम अपने लेक्चर में इसको कवर करेंगे और थोड़ा सा वोकैब सेक्शन को कवर करेंगे जो स्पीकिंग में आता है। और स्पीकिंग करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, रीडिंग डेली लगभग 30 मिनट पढ़ना होगा और थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तो फिर लिसनिंग सुनने का प्रयास करना होगा। और रीडिंग पढ़ने और सुनने का समझ में आने लगेगा अच्छा से तो, और ग्रामर का इधर से पकड़ हो जाएगा, वोकैब जानकारी हो जाएगा तो स्पीकिंग अपने आप आ जाएगा। इतना पाथ है इंग्लिश को पढ़ने के लिए। तो हम इसमें ये तो आप पर डिपेंड करता है, और लिसनिंग तो ये पढ़ने के बाद में ये दोनों अपने खुद से हो सकता है प्रैक्टिस के थ्रू। तो हम इसमें ग्रामर देखेंगे और वोकैब देखेंगे। हम वोकैब वही देखेंगे जो हम स्पीकिंग में यूज होता है, वही वोकैब। और ग्रामर तो फुल ग्रामर देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। फर्स्ट देखते हैं कि इंग्लिश का फुल फॉर्म क्या होता है। ENGLISH, इससे होता है इंग्लैंड। इंग्लैंड को तो मेरे सोचने के अनुसार सब कोई जानता होगा। इंग्लैंड एक ऐसा देश है जो विश्व के लगभग सभी देशों पे राज किया, और जहाँ भी राज किया वहाँ अपना एक लैंग्वेज छोड़ता गया, इंग्लिश। वो सबका नेटिव लैंग्वेज है। इंग्लैंड का ये क्या है, नेटिव लैंग्वेज है। तो एन से नेटिव, जिससे क्या होता है ग्लोबल का मतलब विश्व स्तरीय। एल से इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। आई से क्या है, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी बोला जाता है। विदेशों में ये लैंग्वेज बोला जाता है। ये विदेशी लैंग्वेज है ही तो विदेश में तो बोला ही जाएगा, लेकिन हर एक देश में बोला जाता है, ये बात है। ग्लोबल लैंग्वेज है। सोर्स ऑफ, एस से सोर्स ऑफ एंड एच से हाई टेक्नोलॉजी। जितना भी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फ़ोन, जैसे मोबाइल फ़ोन हो गया, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, ये जितना भी इस समय डेवलपमेंट हुआ है वो सब इंग्लिश के वजह से हुआ है। इंग्लिश वजह से इसलिए कि इंग्लिश हर एक देश में बोला जाता है और आदमी अपना थॉट को एक दूसरे को बताया, जिसके कारण हमारा टेक्नोलॉजी बढ़ा। इसलिए इसको बोला गया है सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इतना इंग्लिश के बारे में था, इसका फुल फॉर्म। हम इसके बाद हम एकदम ग्रामर पर चलते हैं। ग्रामर तो साफ एकदम शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। जिसको थोड़ा भी इंग्लिश नहीं आता होगा उसको भी समझ में आएगा। तो कोई भी इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है, तो हर एक लैंग्वेज के पास सबसे छोटा इकाई क्या होता है, उसका लेटर होता है।
और उस लेटर होता है, क्या होता है, लेटर। इन लेटरों के समूह को अल्फ़ाबेट बोला जाता है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला। अल्फ़ाबेट से हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। और इसी को हम प्लुरल बना दें, अल्फ़ाबेट्स, इसका मतलब हो जाता है भाषाएं। तो ये गलती ना करें। तो हर एक लैंग्वेज के पास एक ही अल्फ़ाबेट होता है जिसमें उसका पूरा लेटर होता है। जिसमें इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो इसका भी पूरा लेटर क्या होगा, इस अल्फ़ाबेट में होगा, इसका अल्फ़ाबेट में। ये तो भाषाएं हो जाता है इसका। तो लेटर अब देखते हैं कि कौन कौन सा लेटर होता है और कितना लेटर होता है। तो इंग्लिश में जो लेटर होता है 26 होता है। कौन कौन होता है, A B C D E F G H I J K L। हम इसको एक मैनर में लिखना चाहते हैं। से A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये 26 लेटर होता है। काउंट कर लीजिएगा, 26 होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितना टोटल लेटर होता है, 26। उस लेटर को डिवाइड किया गया है, और किस आधार पर किया गया, उसके प्रोनाउंसिएशन का आधार पर कि किस लेटर को हमको कैसे प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंस का मतलब कि उच्चारित, उसको बोलना कैसे है। तो यहाँ देखेंगे, ये इस 5 को एक कैटेगरी में लाया गया और इसका नाम दिया गया भवेल। ये 5 को एक कैटेगरी में लिया गया जो कि भवेल होता है, A E I O U। और इसमें W और X को एक कैटेगरी में लाया गया जो होता है सेमी भवेल। हम सब के बारे में पढ़ेंगे कि भवेल का क्या वर्क है और सेमी भवेल का क्या कार्य है। और अब बाकी जो रेस्ट बचा उसे कहते हैं कॉन्सोनेंट। तो भवेल कितना हो गया, 5, सेमी भवेल हो गया 2, तो 5 और 2 7 हो गया। तो ये कितना बचा, तो ये कितना होता है कॉन्सोनेंट, 90। तो लेटर को 3 भागों में बांटा गया, भवेल, सेमी भवेल एंड कॉन्सोनेंट, उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। तो यहाँ तक हम पढ़ लिए। हम इसको बाद में देखेंगे, इसको कुछ हम हिंदी से कंपेयर करना चाहते हैं, उसके बाद देखेंगे कि भवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। या यहीं पे देख लेते हैं भवेल क्या होता है। तो हम देखने वाले हैं अब भवेल क्या होता है। भवेल जो 5 होता है, भवेल क्या होता है। ऐसे तो सिंपल में देखा जाए तो कहा जाता है कि A E I O U को भवेल कहा जाता है। भवेल उसे क्यों कहा जाता है, हम जानते हैं कि जो भी हम बोलते हैं वो हमारे ये वोकल कॉर्ड से यानी कंठ से आता है। तो वो साउंड जो ओनली कंठ से आता है, कंठ से आता है, जिसमें मुंह का जो कुछ पार्ट है, टूथ, टंग जो है, ये सब का, और तालु, ये सब का अगर हेल्प नहीं लिया जाता है जिसके प्रोनाउंसिएशन में, तो उसे कहते हैं भवेल। तो हम भवेल किसको कहते हैं, वोकल साउंड को।
वोकल साउंड को क्या कहते हैं? वोवेल। वोकल साउंड मीन्स कि वो लेटर जिसका प्रोनाउंसिएशन ओनली वोकल कॉर्ड से हो, तो उसे वोवेल कहते हैं। कॉन्सोनेंट, इसमें कह सकते हैं वोकल साउंड तो होता ही है, विदाउट वोकल साउंड तो कोई साउंड होता ही नहीं है। अब प्लस में ये हेल्प लेता है टूट, टंग, लिप्स, ये सब का इसमें हेल्प लेता है, तो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। और सेमी वोवेल उसे कहेंगे जो दोनों को तरह कार्य करता है। वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट दोनों की तरह काम करता है। तो हम कैसे जानेंगे कि कब वोवेल जैसा काम कर रहा है और कब कॉन्सोनेंट जैसा काम कर रहा है? सेमी वोवेल, जब कोई वर्ड में डब्लू एंड वाई शुरू में आता है तो कॉन्सोनेंट होगा। ये कॉन्सोनेंट के जैसा बिहेव करेगा। और जब डब्लू और वाई शुरू में अगर ना हो तो वो वोवेल के जैसा उसका साउंड बिहेव करेगा। तो इतना हम जान गए लेटर के बारे में, और लेटर के बारे में इतना ही बहुत है। तो हम यहाँ से सीधा हम इतना तो लेटर के बारे में जान गए। अब हम देखेंगे कि हिंदी लेटर को, कन्वर्जन ऑफ हिंदी लेटर टू इंग्लिश लेटर, किस हिंदी लेटर का क्या होता है इंग्लिश में, क्या उससे पढ़ते हैं, कैसे, क्या मीनिंग होता है, उसको हम देखेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा कि इंग्लिश का फुल फॉर्म देखे और इंग्लिश लेटर देखे, उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लेटर क्या है? सब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश है। और उसके पूरे समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और क्या देखे हम लोग, कितने प्रकार का होता है, कितना होता है, ये सब देख लिया। अब हम लोग को देखना है इसके नेक्स्ट लेक्चर में कि कन्वर्जन ऑफ हिंदी लेटर टू इंग्लिश लेटर, जैसे क का क्या होता है, ये सब देखेंगे। ऐसा ही हम स्लो मोशन में और धीरे धीरे सबको एकदम शुरू से कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।